कहाँ जा रही हो? यहीं रुको तुम। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बिल्कुल नहीं? हाँ, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मेरे पीछे रहो, मुदाखलत मत करना। दिलान क्या कर रही हो? अगर ऐसा करना है तो वापस जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। मिस्टर तारिक, यहीं रुकना तुम। बाहर रुकने का कहा था ना तुम्हें? कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं बारान काराबे हूं। आयतन काराबे के कत्ल के केस में आपका नाम बतौर गवाह आया था। हम उसके लिए आए हैं। क्या इतनी बरसों पुरानी बात के लिए तुम यहां आए हो? वो केस तो कब का खत्म हो चुका है। सरकारी तौर पर शायद खत्म हो गया हो, लेकिन काराबे खानदान के लिए यह केस बंद नहीं हुआ। सरकारी तौर पर इसे दोबारा खुलवाने के लिए भी मैं जो कर सका वो करूंगा, क्योंकि अब हम जानते हैं कि कातिल कौन है। आखिर ये चाहती क्या है? ये आजा वीरिया, देखो मैंने तुमसे वादा किया था कि तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। पुरसुकून हो जाओ, मैं सब बताता हूँ तुम्हें। ठीक है मैं पुरसुकून हूँ, बताओ मुझे। असल में परवीन का मैसेज आया था मेरे पास। अच्छा, तो उसके बच्चे के स्कूल में आज पेरेंट्स मीटिंग थी। उसने मुझसे मैसेज करके यही पूछा था कि क्या तुम चलोगी मेरे साथ। वो ये तुमसे किस किस्म का ताल्लुक जोड़ना चाह रही है जयदत? हद हो गई है, तुम गए तो नहीं ना? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो यार, मैं तुम्हें बताया बगैर क्या उसके साथ कभी इस तरह जा सकता हूँ क्या? बताओ मुझे। यार
मैं समझ नहीं पा रही हूँ जैवदत्त, तुम्हारा उस औरत की बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग से क्या लेना देना है? क्या ताल्लुक बनता है? क्या तुक है? बहुत ही बदतमीज है। बात अब हद से ज्यादा बढ़ने लगी है जैवदत्त यार। मेरी बात गौर से सुनो जैवदत्त, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, ये औरत जैसे दरवाजा खुला देखती है तो धक्के देते हुए अंदर घुस आती है। और तुम्हारा काम ये है कि उन तमाम दरवाजों को बंद कर दो, ताला लगा दो उन पर, समझ रहे हो ना? और अब इसके बाद परवीन, मुझे तुम्हारे आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, मैंने कह दिया है, समझ रहे हो ना जैवदत्त? बस बहुत हो गया। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो औरत क्या चाहती है? अब आप जो भी जानते हैं मुझे बताइए, ताकि ये मामला जल्द से जल्द खत्म हो। फौरन यहाँ से चले जाओ, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं। जो देखा था मैंने वो उस वक्त बता दिया था। देखिए, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, जरा माजी के बारे में सोचें। घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ सिर्फ बात करने के लिए आए हैं। हमारे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। अब बताने को कुछ नहीं है, वो दिन मैं भुला चुका हूँ। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। चलो दिलान, अब चलते हैं। जब ये बात ही नहीं करना चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते। आ जाओ। एक सेकंड बारान, देखें, आपके गलत बयान की वजह से एक कातिल बरसों तक हर जगह आजाद घूमता रहा और उसे किसी तरह का कोई पछतावा नहीं था। उसने अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने खानदान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो वो मजीद नुकसान पहुंचाता रहेगा। बराए करम अपनी ज़मीर की आवाज सुने। दिलान, चलो चलें। तुमने ठीक कहा। अगर इनमें ज़मीर होता तो ये शुरू में ही सब सच बता देते। चलो निकलते हैं।